अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ है और सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब का तारुफ़ ये आखिरी सबक में हमने पढ़ा था। आखिरी नशिस्त में हम ये पढ़ा था इनका तारुफ़। तो आज से हम अपने अबवाब का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो पहला जो बाब है सलासी मज़ीद फ़ी का वो है बाब इफ़आल। बाब इफ़आलुन। आखिरी सबक में हमने ये भी बताया था कि इन अबवाब की अपनी अपनी ख़ासियत हैं और अगर हमें सलासी मुजरद में कोई मायने नहीं मिलता तो हम सलासी मज़ीद फ़ी में किसी भी बाब में जाके उसका मायने वो निकाल सकते हैं। तो पहला जो बाब है बाब इफ़आल, इसमें सबसे पहले हम इजाफ़ी हरूफ देख लेते हैं क्योंकि सलासी मुजरद में 3 हर्फ इस्तेमाल होते हैं और सलासी मज़ीद फ़ी में 3 से ज़्यादा। तो देख लेते हैं वो 3 कौन से हैं और 3 से ज़्यादा कौन से हैं। यहाँ पे अलिफ़, फ़ा, आइन, अलिफ़ और लाम, कुल ये हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। और फ़ा, आइन, लाम ये हरूफ हैं मादे के, ये हरूफ मादे के। तो पीछे बचा ये वाला अलिफ़ और ये वाला अलिफ़, ये दोनों अलिफ़ मज़ीद फ़ी के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इस वजह से ये बाब मज़ीद फ़ी में आ गया, बाब इफ़आल। तो अब देखते हैं हम कि इसमें माज़ी कैसे बनेगा और मुज़ारे वग़ैरह कैसे बनेंगे। सबसे पहले इसका माज़ी देखें हम, तो माज़ी इसका जो इस्तेमाल होता है वो आता है अफ़आला के वज़न पे। अफ़आला माज़ी इसका इस्तेमाल होता है अफ़आला। जो सलासी मुजरद में इस्तेमाल होता था वो था फ़आला, फ़आला, फ़ाइला या फ़ाउला। लेकिन अब सलासी मज़ीद फ़ी में इसका ये देखें, यहाँ पे फ़ा, आइन, लाम मादे के हरूफ और यहाँ पे ये अलिफ़ मज़ीद फ़ी का, तो इसका माज़ी में इस्तेमाल हुआ अफ़आला, जबकि यहाँ पे था मुजरद में फ़आला, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ अफ़आला। ये इसका माज़ी है। अब इसका मुज़ारे हम देखें, मुज़ारे, तो मुज़ारे जो सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब हैं इनमें से जो पहले 3 अबवाब हैं, इनमें से पहले 3 अबवाब का जो मुज़ारे बनता है वो पेश से बनता है, यानी उनमें अलामत मुज़ारे पेश वाली होगी। तो इसमें इसका मुज़ारे बनता है युफ़इलु, इसका मुज़ारे बनता है इस बाब का युफ़इलु। अफ़अला माज़ी और माज़ी मरूफ़ में, यानी जिसमें काम करने वाले का पता है, और ये मुज़ारे मरूफ़ में अफ़अला युफ़इलु। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये या अलामत मुज़ारे और ये पेश ला रही है, अफ़अला युफ़इलु। अब इनमें माज़ी की भी गर्दान है और मुज़ारे की भी उसी तरह जिस तरह सलासी मुजरद में थी। हर अबवाब की अपनी अपनी माज़ी, मुज़ारे, मजहूल वगैरह की गर्दानें हैं। तो जो माज़ी की गर्दान है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अफ़अला, अफ़अला, अफ़अलू, अफ़अलत, अफ़अलता, अफ़अलना, अफ़अलता, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुम, अफ़अलती, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुन्ना, अफ़अलतु, अफ़अलना और अफ़अलना, ये सारी है इसकी माज़ी की गर्दान। सेम इसका भी ग्राफ उसी तरह बनेगा जिस तरह हमने सलासी मुजरद में फ़ेल की गर्दान का बनाया था और जिस तरह ज़मीरें हमने इस्तेमाल की थी कि गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम उन्हीं जगह पे। इसके बाद आती है मुज़ारे की गर्दान। मुज़ारे में इसकी गर्दान है युफ़इलु, युफ़इलानी, युफ़इलूना, तुफ़इलु, तुफ़इलानी, युफ़इलना, तुफ़इलु, तुफ़इलानी, तुफ़इलूना, तुफ़इलीना, तुफ़इलानी, तुफ़इलना, उफ़इलु, नुफ़इलु, नुफ़इलु। तो इन सब में देखें आप अलामत मुज़ारे, चाहे या हो, ता, अलिफ़ या नून हो, सब में अलामत मुज़ारे इनमें पेश से आई है। तो ये माज़ी की गर्दान और मुज़ारे की गर्दान। अब मिसाल के तौर पे एक फ़ेल है खरजा। खरजा सलासी मुजरद का फ़ेल है, वो निकला, फ़ेल लाजिम है, वो खुद ब खुद निकला। जब हम इसको बाब इफ़आल में लेके जाएंगे तो जब माज़ी में इसका वज़न बन जाएगा अफ़अला के वज़न पे अखरजा, अफ़अला के वज़न पे अखरजा बन जाएगा, मादा वही रहेगा ख, रे और जीम। लेकिन अब बाब इफ़आल में माज़ी बन गया अखरजा। तो खरजा सलासी मुजरद में मायनी वो निकला और अखरजा सलासी मुजरद सलासी मज़ीद फ़ी में इसका मायनी उसने निकाला। अब यहाँ पे देखें वो निकला फ़ेल लाजिम है और उसने निकाला फ़ेल मुतअद्दी है। तो ये हमने आखिरी सबक में बात की थी कि बाब इफ़आल की यह ख़ासियत है कि अगर सलासी मुजरद में कोई फ़ेल होता है, फ़ेल लाजिम होता है, तो ये उसको मुतअद्दी बनाने के लिए ये बाब इस्तेमाल किया जाता है। खरजा वो निकला, अखरजा उसने निकाला। इसी तरह दखला वो दाखिल हुआ, अदखला उसने दाखिल किया। तो ये माज़ी में है और इसका मुज़ारे बनेगा अखरजा युखरिजु, युफ़इलु के वज़न पे युखरिजु, वो निकालता है या
निकालेगा, वो निकालता है या निकालेगा, क्योंकि मुज़ारे है तो हाल और मुस्तकबिल दोनों का तर्जुमा आएगा, वो निकालता है या निकालेगा। और इसी तरह युदखिलु, अदखला युदखिलु, अदखला उसने दाखिल किया, युदखिलु वो दाखिल करता है या करेगा। ये है इसके माजी और मुज़ारे। अब जिस तरह हमने पहले भी काफ़ी सारे इसबाग में पढ़ा कि मुफ़रद मुज़ारे की पहचान में कि मुज़ारे नाफिया वगैरह, मुस्तकबिल, करीब, बईद और मुज़ारे मजहूल वगैरह सारे, और उसके बाद फ़ेल मुज़ारे जाज़मा और फ़ेल मुज़ारे नासबा, यानी फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम और जिसमें फ़ेल मुज़ारे मफ़ूली हालत का जाता है। तो इन अबवाब में भी वो सारा बिल्कुल सब कुछ इसी तरह इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ इनके माजी मुज़ारे मारूफ़, इनके माजी मजहूल, मुज़ारे मजहूल, फ़ेल अमर कैसे बनेगा, फ़ेल अमर नहीं वगैरह कैसे बनेगा, इसम फ़ाइल इसका कैसे बनता है, इसम मफ़ूल वगैरह कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, माजी मुज़ारे, ये मजहूल माजी का मजहूल, और ये वाला मुज़ारे मजहूल। यहाँ पे ये फ़ेल अमर नहीं, इस्मुल फ़ाइल और इसम मफ़ूल। और इसके बाद आता है इस बाब का अपना मस्दर, जो इसका हम नाम कहते हैं या मस्दर कहते हैं, वो एक ही बात है। तो इसका माजी मैंने बताया अफ़अला, मुज़ारे युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, जो इसका मजहूल बनेगा। मजहूल की हमें पता है पहचान होती है, जो हमने सलासी मुजर्रद में भी पढ़ी थी माजी की, कि फ़ा कलमा पेश ऐन कलमा ज़ेर, फ़ा कलमा पेश और ऐन कलमा ज़ेर। तो हम इसमें देखते हैं माजी में कैसे बनता है ये। यहाँ पे हमज़ा ये वाली, और जब हमने इसके ऊपर पेश डाली और इसके नीचे ज़ेर डाली, तो यहाँ पे इस तरह भी ये पढ़ा नहीं जाना था, अफ़ुइला, ये इस तरह पढ़ा नहीं जाना था। तो अब यहाँ पे होगी इनकी हरकत तब्दील हो जाएगी अलिफ़ और फ़ा की, और फ़ा अपने ऊपर जज़म ले आएगा। तो उफ़इला इसका माजी मजहूल बनता है, इसका माजी मजहूल बनता है उफ़इला, ठीक है। उफ़इला इसका माजी मजहूल, और मुज़ारे मजहूल की वही पहचान है सब में, जो हमने सलासी मुजर्रद में पढ़ी थी वही सलासी मज़ीद फ़ी में है, यानी जो अलामत मुज़ारे वो पेश और जो ऐन कलमा वो ज़बर वाला। लेकिन यहाँ पे देखें ज़ेर वाला, तो इसी ज़बर ज़ेर से हम पहचानेंगे कि ये अगर ज़ेर वाला होगा तो मुज़ारे मरूफ़ में होगा, ज़बर वाला होगा तो मुज़ारे मजहूल में होगा, क्योंकि पेश तो पहले ही लगी हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा युफ़अलु, युफ़अलु, ये आ गया इसका मुज़ारे मजहूल, ऐन कलमा ज़बर और अलामत मुज़ारे पेश। आ गया था फ़ेल अमर। फ़ेल अमर ये भी हमने पढ़ा था कि किसी को काम करने का हुक्म देना, किसी को काम करने का हुक्म देना, और इसकी गर्दान सिर्फ आती है हाजिर के सिगे के साथ। तो हम यहाँ पे, और ये मुज़ारे में आएगा, तो मुज़ारे में युफ़इलु हाजिर का सिगा लाएंगे, तुफ़इलु बन जाएगा, तुफ़इलु, ये हाजिर का सिगा हमने ता के साथ लगा दिया। अब अमर की ये पहचान है कि उसका अलामत मुज़ारे उसकी गिर जाएगी, ता यहाँ पे ड्रॉप हो गया, और यहाँ से इसके ऊपर जज़म आ जाएगी, आखिर में जज़म आ जाएगी। अब फ़ा के ऊपर भी जज़म है तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ने के लिए हम अलिफ़ लगाएंगे। अब सलासी मुजर्रद में हमने पढ़ा था कि उसमें जो अमर बनाने के लिए अलिफ़ जो हम लगाते हैं उसकी हरकत क्या होती है, ज़बर ज़ेर या पेश। तो उसकी हरकत ये होती है अगर ऐन कलमा ज़बर वाला हो या ज़ेर वाला हो तो अलिफ़ पढ़ने के लिए जो लगाया उसकी हरकत ज़ेर होती है, और अगर ऐन कलमा पेश वाला हो तो उसकी हरकत भी पेश होती है। ये था सलासी मुजर्रद में। लेकिन सलासी मज़ीद फ़ी के बाब फ़ाल में ये है कि इसकी हरकत हमेशा ज़बर वाली होगी, इसकी हरकत हमेशा ज़बर वाली होगी, ना ज़ेर होगी और ना पेश होगी। अफ़ईल के वज़न पे इसका फ़ेल अमर बनेगा। और फ़ेल अमर नहीं कैसे बनेगा, इसके और इसकी गर्दान भी तमाम सीगों के साथ आ जाती है, इसकी सिर्फ हाजिर के साथ, इसकी तमाम सीगों के साथ। तो हम हाजिर का सिगा इस्तेमाल करते हैं, अफ़अला युफ़इलु तुफ़इलु, तुफ़इलु। तो अमर नहीं जो बनता है ये फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम जाज़मा भी बनता है, तो इसमें हम ला नहीं लगा देंगे शुरू में, और आखिर में इसके जज़म आ जाएगी, इसने इसको जज़म दे दी, ला तुफ़इल, ये इसका फ़ेल अमर नहीं बन गया। आगे इसम फ़ाइल, जो सलासी मुजर्रद का इसम फ़ाइल बनता है वो बनता है माजी के पहले सीगे से, सलासी मुजर्रद का। लेकिन सलासी मज़ीद फ़ी में तमाम अबवाब का, सिर्फ बाब फ़ाल का नहीं, तमाम अबवाब का जो इसमुल फ़ाइल बनेगा वो बनेगा मुज़ारे के पहले सीगे से, वो बनेगा मुज़ारे के पहले सीगे से। और इसम फ़ाइल वो इसम जो काम करने वाला हो, फ़ाइल काम करने वाला। तो यहाँ पे हम देखें मुज़ारे का पहला सीगा क्या, युफ़इलु, युफ़इलु। और कायदा ये है इसम फ़ाइल बनाने का कि अलामत मुज़ारे हटा के हमने मीम लगा देना पेश वाला, मीम लगा देना पेश वाला।
और इसम की पहचान होती तनवीन लाता है, तो यहाँ पे हम तनवीन कर देंगे। तो ये मुफ़इलुन के वज़न पे इसका इसम फ़ाइल बन गया। और इसका इसम मफ़ूल बनाना है तो इसम फ़ाइल में जो ऐन कलमा ज़ेर है उसको सिर्फ ज़बर कर दें, वो बन जाएगा इसम मफ़ूल बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मुफ़आलुन। यहाँ पे ऐन कलमा ज़ेर इसम फ़ाइल, ऐन कलमा ज़बर इसम मफ़ूल। और इसका मसदर कहें या बाब का अपना नाम कहें, वो यही इस्तेमाल होगा, इफ़आलुन। तो ये सब इनके इस्तेमाल होते हैं। अब मैं कोई लफ्ज़ लेता हूँ, मिसाल के तौर पे सीन लाम मीम से असलमा, सीन लाम मीम मादा असलमा, युस्लिमु उस्लिमा माजी मजहूल, युस्लमु मुज़ारे मजहूल, अस्लिम फ़ेल अमर, ला तुस्लिम फ़ेल अमर नहीं, इसम फ़ाइल मुस्लिमुन, मुफ़इलुन के वज़न पे मुस्लिमुन, और इसम मफ़ूल मुफ़ालुन के वज़न पे मुस्लमुन। और इफ़ालुन के वज़न पे इसका मसदर बनेगा। मसदर चूँकि ज़बर वाला आता है, ज़बर लाता है मसदर, तो हम कहेंगे इस्लामन। सीन लाम मीम है ना, तो मसदर इसका इस्लामन। इफ़ालुन के वज़न पे यहाँ पे पेश हैं क्योंकि बाब का नाम हम कह रहे हैं इसलिए, लेकिन जब मसदर बोलेंगे तो ज़बर के साथ बोलेंगे। तो इस्लामन इसका मसदर है। इस तरह बेशुमार अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इनाम, जो हमने आखिरी नशिस्त में भी बताया था, इनाम, इकराम, एहसान और एहसान। एहसान का भी बना लें, अहसना युहसिनु, उहसिना युहसनु, अहसिन ला तुहसिन, मुहसिनुन मुहसनुन और एहसानन। ये इसी तरह सारे इस्तेमाल होंगे जो हम उर्दू में भी इसम फ़ाइल ज़्यादातर बोलते हैं, मुहसिन और मुस्लिम, मुशरिक, अशरका युशरिकु, मुशरिकुन, वो सारे इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। और वो इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल या उनके मसादिर वगैरह बने होते हैं। तो ये है बाब फ़ाल। और बाब फ़ाल की ख़ासियत की हमने बात की थी अभी। एक ख़ासियत इसकी ये है कि फ़ेल जो सलासी मुजरद में फ़ेल लाजिम होता है, उसको सलासी मज़ीद फ़ी बाब फ़ाल में ला के हम फ़ेल मुतअद्दी बनाते हैं। और दूसरी ख़ासियत हमने बताई थी आखिरी नशिस्त में कि इसकी दूसरी ख़ासियत होती है कि ये इसमें ना यक बारगी पाई जाती है, यक मुश्तगी पाई जाती है, यानी काम एक ही बार में मुकम्मल हो जाता है। मिसाल के तौर पे नून ज़े लाम मादा सलासी मुजरद में नज़ला, वो उतरा, खुद ब खुद उतरा। और जब इसमें आएगा बाब फ़ाल में तो अनज़ला बन जाएगा, अफ़ाला के वज़न पे अनज़ला, उसने उतारा। अब एक तो ये मुतअद्दी बन गया और दूसरी इसकी खासियत पाई जा रही कि उसने जब उतारा तो एक ही बार में उतार दिया, एक ही बार में उतारा, अनज़ला, और युनज़िलु बनेगा। तो ये इसकी दो खासियतें थी। तो ये बाब फ़ाल है। और जिस तरह हमने माजी और मुज़ारे की गर्दान इसकी पढ़ी, इसी तरह इसकी मजहूल की भी और मुज़ारे मजहूल, माजी मजहूल की भी इनकी गर्दानें बनती हैं। उफ़इला उफ़इला, उफ़इलु उफ़इलत, इसी तरह युफ़ालु युफ़ालानी युफ़ालूना, ये बनती हैं इनकी गर्दानें। और फ़ेल अमर यहाँ पे वाहिदा जज़म लाता है, जमा हो तो नूनड़ा भी गिराएगा अपना। अमर नहीं भी यहाँ पे जज़म लाता है, जमा हो तो वो भी नूनड़ा भी गिराएगा। और यहाँ पे इन दोनों की आवाज़ें नौ बनेंगी जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी, इसम की आवाज़ें उन, अन, इन, आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना। इसी तरह मोनस की भी वो दोनों में इनमें इस्तेमाल होंगे क्योंकि ये इसम है, तनवीन ला रहे हैं। तो ये था सलासी मज़ीद फ़ी का पहला बाब, बाब इफ़ाल। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम दूसरा बाब पढ़ेंगे, बाब तफ़ील के नाम से जो है। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन।